हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्चुअल सर के इस एडवांस एक्सेल के प्रोग्राम में। आज हम लोग देखेंगे बजट ट्रैकर। इस प्रकार का आप लोग बजट ट्रैकर देखेंगे। बजट ट्रैकर में हम लोग इस तरह का इंटरफेस बनाएंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर आपको इतना सेल को मर्ज कर लेना है, जिसमें कि हम लोग लिखेंगे मंथली बजट ट्रैकर, या हम इसमें अपना बजट ट्रैकर भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बजट ट्रैकर। देन हम लोग इसको कलराइज कर लेंगे। जैसा हमारा फॉन्टिंग आप अपने अनुसार देना चाहते हैं उस तरह का हम फॉन्टिंग दे सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें कर देते हैं कॉपा ब्लैक, इस तरह का हम यहाँ पर दे लेते हैं। यहाँ पर कॉलन का यूज़ कर लेते हैं। देन इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर हम यहाँ पर कलर कर देंगे। कलर हम कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि हम इस तरह का ये कलर ले रहे हैं। यहाँ पर मंथली इनकम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं Alt+HMC से, जानते हैं कि मर्ज होता है, या यहाँ से भी जाकर आप मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हम मंथली इनकम लिख लेते हैं। देन हम मंथली इनकम लिखने के बाद यहाँ पर हम कुछ मंथली इनकम बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देंगे। एक सेल को छोड़ देंगे, दूसरे सेल में आकर यहाँ से हम इसको छोटा कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा फॉन्टिंग कर देंगे। इसका हम बॉर्डर दे लेंगे, ठीक बॉटम बॉर्डर दे लेंगे, या तो हम बॉटम डबल बॉर्डर दे लेंगे। इस तरह से ये बॉटम डबल बॉर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें आएंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, आगे नेम लिख लेंगे। देन हम नेम के जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं मंथली इनकम सोर्स लिख देते हैं, यानी कहाँ से आपका इनकम आ रहा है उसका सोर्स लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें लिखते हैं कितना, कौन से डेट में आ रहा है। आप अपने अनुसार इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हम अमाउंट, कितना अमाउंट आ रहा है, इसको लिख देते हैं। देन हम इसको सेट कर लेते हैं। इनकम सोर्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, डेट को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा, अमाउंट को भी इतना बड़ा कर देते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम लोग सीरियल नंबर को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, क्योंकि 1 2 हमारा छोटा ही रहेगा। यहाँ पर अब इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे इतना। देन हम अगर फॉन्टिंग चेंज करना है तो फॉन्टिंग चेंज कर देंगे, इसको बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ से फिलहाल अब फॉन्टिंग चेंज कर लेते हैं। इसको हम कर देते हैं ब्रिटेनिका बोल्ड कर देते हैं, या अदरवाइज हम कुछ भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग इस तरह का ये फॉन्टिंग ले लेते हैं। क्लियर है? ऐसा फॉन्टिंग हो गया। देन इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देंगे, इसको हम लोग मिडिल में कर देंगे। देन यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको नीचे भी सिलेक्ट कर लेंगे। एक लाइन हम नीचे भी सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो क्रिएट टेबल का हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हमको इस पर क्लिक कर देना है, यानी माई टेबल हैज़ हेडर्स पर टिक कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। इस तरह से आपका ये टेबल क्रिएट हो गया। अब इसके बाद दूसरा हमारा काम क्या होगा, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन हम डिज़ाइन पर जाते हैं। इसके बाद हमको डिज़ाइन यहाँ से ये वाला डिज़ाइन ले लेना है। उसके बाद हमको यहाँ पर फिर से ये डिज़ाइन पर जाना है। देन यहाँ पर ब्रांडेड रोज को ऑफ कर देना है। इस तरह से आपका ये ऐसे शो करेगा। देन हमको यहाँ पर इनकम सोर्स अपना जहाँ से इनकम सोर्स आ रहा है उसको हमें पुट कर लेना है। तो हम जल्दी से इसको पुट कर लेते हैं। मंथली इनकम बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर अब बटन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने मंथली इनकम का सोर्स बना लिया है। स्टॉक से आ रहा है, यूट्यूब से आ रहा है, इनकम हो रहा है, और रेंट से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कमीशन से आ रहा है। इतना हमने नॉर्मली ऐसे क्रिएट कर लिया। आप अपने अनुसार से अपना इनकम सोर्स यहाँ पर क्रिएट करिए। देन हम यहाँ पर अब इसके लिए एक C2 को रीनेम कर लेते हैं, जिसमें कि हमारा C2 में होगा इनकम सोर्स लिख देते हैं। C2 में हम डबल क्लिक करके इसका रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पर इसका रीनेम कर लेते हैं हम इनकम सोर्स, यानी इनकम लिख लेते हैं। ओके, इनकम लिखने के बाद
अब इसको हम लोग अब पेज बनाते हैं, इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ से आपको शेप ले लेना है, एक बटन शेप ले लेना है। यहाँ से बटन से शेप ले लिया हमने, इस तरह का ये बटन शेप आ गया। देन इसमें हमको लिख देना है इनकम, इनकम हो गया। देन इसको छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, इनकम हो गया। अब इसके बाद हमें कंट्रोल डी से डुप्लीकेट एक बना लेना है। इसमें हमको इनकम के बाद एक्सपेंसेस जितने हो रहे हैं, खर्चे जितने हो रहे हैं, एक्सपेंसेस को हमें अगले सीट पर बनाना है, इसलिए हम पहले ही बटन तैयार कर ले रहे हैं। यहाँ पर एक्सपेंसेस लिख देंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। नेक्स्ट हम एक और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना लेंगे इसका। इसमें हम लोग इस सेविंग जितना करेंगे सेविंग लिख लेंगे, सेविंग का बना ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। नेक्स्ट इसका कंट्रोल डी से फिर से डुप्लीकेट बना लेंगे। यहाँ पर आपको समरी लिख देना है, यहाँ पर आपको समरी लिख देना है, यानी टोटल हमारा कितना खर्च हुआ इसका हम लोग लास्ट में समरी क्रिएट करेंगे, यानी उसका डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे। तो समरी हमारा ये हो गया, इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग और समरी हो गया। अब इसका हम लोग अगर बार बार हमें बनाना है, बार बार सीट बनाना है, तो इसी का हम लोग कॉपी कर लेते हैं जिससे कि हमें समय बचेगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे अपने सीट पर, उसके बाद हम यहाँ से मूव और कॉपी पर जाएंगे, क्रिएट अ कॉपी पर जाएंगे, देन ओके कर देंगे। इस तरह से आपका इनकम का दूसरा लिस्ट बन गया। इसको हम लोग कर देते हैं एक्सपेंसेस, इसको हम लोग एक्सपेंसेस कर देते हैं। देन हम एंटर करके आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, मंथली के जगह पर हम इनकम की जगह पर एक्सपेंसेस कर देंगे। देन हम इनकम सोर्स की जगह पर एक्सपेंसेस सोर्स कर देंगे। आपको इस तरह से कस्टमाइज कर लेना है। देन आपको यहाँ पर जो भी लिखना है, आपको जैसे एक्सपेंसेस सोर्स में आपको जो ठीक है। इतना क्रिएट करने के बाद हम इसका एक और कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हम फिर से सेम प्रोसेस जाएंगे, मूव अ कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, ओके कर देंगे। इस तरह से एक और क्रिएट हो गया हमारा। फिर से एक और हम क्रिएट कर लेंगे जो कि हमारा समरी के लिए होगा। तो यहाँ पर एक और अभी फ़िलहाल क्रिएट कर लेते हैं। एक और हमारा कॉपी हो गया, इसका हम रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पर इसका रीनेम कर लेंगे हम लोग सेविंग, ये हमारा सेविंग होगा। देन इसका हम लोग रीनेम कर लेंगे समरी, यानी जो भी हमारा डैशबोर्ड होगा यहाँ पर दिखेगा। क्लियर है इतना? हम लोग सेविंग में जाएंगे, सेविंग का भी चेंज कर लेंगे, एक्सपेंसेस की जगह पर यहाँ पर सेविंग कर लेंगे। जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। समरी में आकर ये सारा हम लोग डिलीट कर देंगे इस तरह से, क्योंकि इसे हमें चाहिए नहीं। तो यहाँ पर हम लोग फिर से इसको अगर डिलीट करना है तो इसको हम लोग डिलीट कर लेंगे। यहाँ से आपको डिलीट कर लेना है। ये आपका नॉर्मल हो गया, इस पर भी हमको जाकर डिलीट कर लेना है। ये आपका पूरा सेल नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बजट ट्रैकर में ये सब हमारा हो गया, क्लियर हो गया। इनकम का भी बन गया, एक्सपेंस का भी हो गया, सेविंग का भी हो गया। अब हमें करना है, इनकम पर जाएंगे। देन यहाँ पर इनकम वाले बटन पर अब बटन सेट कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ लिंक पर जाएंगे, उसके बाद हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर जाएंगे, इनकम वाले पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। सेम प्रोसेस हम एक्सपेंस पर करेंगे, राइट क्लिक, लिंक पर जाएंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, एक्सपेंसेज है तो एक्सपेंसेज पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। देन हम यहाँ पर जाएंगे सेविंग पर, राइट क्लिक, लिंक पर जाएंगे, यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पर सेविंग है तो सेविंग को क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। ऐसे ही समरी को भी करेंगे, लिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पर समरी को क्लिक कर देंगे। ऐसे ही हम लोग सेम प्रोसेस, यहाँ पर देखिए इस तरह का ये आइकन बन चुका है, यानी ये बटन बन चुका है। हमें एक्सपेंसेस पे जाना है तो एक्सपेंसेस वाले को क्लिक कर देंगे इस तरह से, तो हम एक्सपेंसेस पर पहुँच जाएंगे। इसी तरह से इसमें भी आपको बटन क्रिएट करना है।
फिर हमारा बटन सेव होने के बाद यहाँ पर देखेंगे इनकम पर जाना है तो इनकम वाले पर हैं हम लोग, एक्सपेंसेस पर जाना है तो एक्सपेंसेस पर हो गए, सेविंग पर जाना है सेविंग पर हो गए, समरी पर जाना है समरी पर आ गए। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जहाँ भी होंगे यहाँ पर ये बटन से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे नहीं जाना पड़ेगा सीट को चेंज करने के लिए। चलिए, अब इतना हमारा बजट ट्रैकर में इनकम में भी बन गया, एक्सपेंसेस भी हो गया, सेविंग भी हो गया। अब समरी में हम लोग क्रिएट करते हैं। समरी में क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर तैयार करते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे इनकम स्पेंट इन परसेंटेज, यानी कितना हमारा इनकम स्पेंट हो गया उसका हम लोग एक डेटा बनाएंगे। यहाँ पर इनकम इनकम स्पेंट इन दिस मंथ परसेंटेज में हम यहाँ पर इसको बनाएंगे। समरी लिखने के बाद हम यहाँ पर एक लाइन को छोड़कर हम दूसरी लाइन में आ जाएंगे। अगर इस पे फॉन्टिंग आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हैं, कलर करना है कलर कर सकते हैं आप, रेड कलर हम कर दे रहे हैं। देन इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। इसके बाद हम यहाँ पर डबल बॉर्डर लगा देते हैं इसके नीचे इस तरह से। अब यहाँ पर हम आते हैं, लिखते हैं मंथली इनकम। मंथली आपका जो इनकम हुआ होगा उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। मंथली इनकम के बाद हम 2 सेल छोड़कर यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। इसमें हम लोग लिख देंगे मंथली एक्सपेंसेस, वैसे ही मंथली सेविंग लिख देंगे।
अब इसके बाद इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इस तरह से सीरीज ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर अगर हमें इसका अगर एक्सप्लोजन निकालना है तो एक्सप्लोजन इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका थोड़ा सा कम ही कर देते हैं इस तरह से, और इसका एंगल भी थोड़ा सा इधर की ओर मुड़ा देते हैं। क्लियर है इतना? इसका फुल साइज़ भी हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इस तरह से। देन इसका एक्सप्लोजन भी थोड़ा सा कम कर देते हैं इस तरह से। क्लियर? इसको हमें 3D शेप में देना है तो 3D शेप में भी डिज़ाइन में जाकर हम 3D शेप में दे सकते हैं। यहाँ से आपको देखिए इस तरह से 3D शेप में कई सारे आते हैं, आपको अलग अलग शेप में यहाँ पर दे देना है। जैसे कि हम चेंज चार्ट टाइप में जाते हैं, यहाँ से आपको पाई पर चले जाना है। ये पाई वाले में हम इस तरह का ये चार्ट आ जाएगा, या हम इस तरह से भी दे सकते हैं, ये इस तरह से दे सकते हैं। हम अभी फ़िलहाल इस तरह से 3D शेप में दे लेते हैं। ओके कर देंगे। यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। देन हमें ये 1 को डिलीट कर देना है यहाँ पर। अब इसको हम लोग यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो सीरीज ऑप्शन आ जाएगा। सीरीज ऑप्शन में हम पाई एक्सप्लोजन को थोड़ा सा बाहर की ओर बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। देन हमको एंगल को और थोड़ा सा कम कर देना है इस तरह से, ये पाई दिखे। क्लियर है इतना? इतना कर लेने के बाद आपका ये डेटा डैशबोर्ड आपका तैयार है। इसमें आप लोग जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में यहाँ पर इसको शेप फिल में जाकर नो फिल कर देते हैं, शेप आउटलाइन में भी जाकर नो आउटलाइन कर देंगे। ये आपका रेडी है। अब इसमें हम जाकर व्यू में अच्छा दिखाने के लिए इसको ग्रिड लाइन को ऑफ कर देंगे, फॉर्मूला बार को भी ऑफ कर देंगे, हेडलाइन को भी ऑफ कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आप शो करा सकते हैं। देन अगर हम कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस करेंगे तो हमारा फुल स्क्रीन ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम जूम करा लेते हैं यहाँ पर इसको, और इसको हमें अभी तो कंट्रोल शिफ्ट F1 से फुल स्क्रीन हटा लेते हैं। यहाँ से इन दोनों को हाइड कराना है, तो हाइड कराने के लिए हम जानते हैं कि इसको वाइट कर देंगे इसका फॉन्टिंग, तो ये हाइड हो जाएगा क्योंकि उसका तो ज़रूरत है नहीं। उसको डिलीट नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, उसको डिलीट नहीं करना है आपको। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट F1 से फुल स्क्रीन कर लेंगे। यहाँ पर आपको इनकम पे जाना है तो इनकम पर चले जाएंगे। यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देन यहाँ पर एक्सपेंसेस भी जाना है तो एक्सपेंसेस पर जा सकते हैं। यहाँ पर सेविंग में जाना है, सेविंग में जा सकते हैं। समरी में जाना है, समरी में जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका समरी का आ गया। अब हमें यहाँ पर बदलाव करके देख लेते हैं। इनकम में जाएंगे, इनकम में हम यहाँ पर इनकम को रहने देंगे। एक्सपेंसेस में हम जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर समरी में देखिए आपका मंथली इनकम जो है 1,10,000 का है, मंथली एक्सपेंसेस आपका 58,000 का है, और मंथली सेविंग भी आपका 28,000 का है। यहाँ पर हम एक्सपेंसेस में जाकर कुछ कम कर लेते हैं। जैसे ये कंप्यूटर का है, कंप्यूटर में हम 30,000 के जगह पे 3,000 कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको एंटर कर देते हैं। अब देखिए समरी में आपका बदलाव आ चुका है, समरी में इस तरह का बदलाव आ चुका है। यहाँ पर आपको परसेंटेज भी शो कराना है तो परसेंटेज भी यहाँ पर आप शो करा सकते हैं। क्लियर है? ये आप परसेंटेज वहाँ से जो भी परसेंटेज आप यहाँ पर दिखाए थे जो अभी हाइड किए हैं, जैसे कि हम यहाँ पर करा के दिखा दे रहे हैं। किस सेल में था आपको ध्यान से यहाँ पर देख लेना है। व्यू में जाकर हम पहले फॉर्मूला बार को ऑन करा देते हैं जिससे कि हमें पता लगेगा यहाँ पर इस सेल में आपका है और इस सेल में है, इस सेल में और इस सेल में है। तो इसको हम लोग फिर से जाकर होम में जाकर इसको कोई कलर दे लेते हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर दे लेते हैं। यहाँ पर ऊपर वाले में भी है तो इसको भी हम ब्लैक कलर दे लेते हैं इस तरह से। अब आपको यहाँ पर जो 28% बचा हुआ है, यानी आपके पास कितना रिमेनिंग पैसा बचा हुआ है वो है आपका 28%, क्योंकि हमने मंथली एक्सपेंसेस को मंथली इनकम से डिवाइड करके परसेंटेज यहाँ पर फाइंड किया था। यहाँ पर एक्सपेंसेस वाले को यहाँ पर एक हम बना लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर शेप एक ले लेते हैं, कोई भी आपको रेक्टेंगुलर शेप ले लेना है। इस तरह से आपको यहाँ पर शो करा देना है। और इसके बाद हम इसमें 28% वाले को यहाँ पर फार्मूला बार में जाएंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, 28% वाले को क्लिक करेंगे, देन एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपका 28% आ चुका है। यहाँ पर अगर इसको बड़ा करना है तो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इस तरह से आपको बड़ा कर लेना है। देन इसका फॉन्टिंग हमें दूसरा करना है तो यहाँ पर इसको कर देते हैं, कॉपा प्लेट कर देते हैं इस तरह से। ये शो का होगा इसका बोल्ड कर लेते हैं। इसको हमें रेड कराना है, रेड करा सकते हैं, यानी एक्सपेंसेस उतना हो चुका है।
देन हमें और भी कलर कराना है तो और भी कलर करा सकते हैं हम लोग, येलो करा लेते हैं इस तरह से। देन इसका हमें फॉन्टिंग कर देना है, फॉर्मेटिंग पर जाकर यहाँ पर शेप फिल में नो फिल कर देना है, शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर देना है। इस तरह से आपका ये तैयार हो चुका है। आप इसको चेंज करते रहिएगा, आपका ये चेंज होते रहेगा। अब इसको हम लोग को जहाँ भी रखना है उसको हम लोग इसको रख सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर बीच में रख लेते हैं। इसका कलर हम फ़िलहाल कर देते हैं रेडी कर देते हैं। क्लियर है? इतना शो होने के बाद यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट F1 से यहाँ पर इसको हम शो करा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इनकम पे जाते हैं, इनकम को हम और बढ़ा देंगे या एक्सपेंसेस को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आपको कर देना है 2500 ग्रॉसरी के जगह पे, यहाँ पर देखिए 6 नहीं लिखा है, आप 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रॉसरी के जगह पर हम ग्रॉसरी को हम और बढ़ा देते हैं, ग्रॉसरी को हम कर देते हैं 5000, 5 कर देंगे, देन एंटर करेंगे। अब देखिए आपका समरी चेंज हो चुका है। यहाँ पर 30% आपका मंथली एक्सपेंसेस हो चुका है 30%। क्लियर है? ये ऐसे आप लोग बजट ट्रैकर बना सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।